Hi student, welcome to सर्वोत्तम YouTube channel Short and Made Easy सीरीज में चैप्टर 12 पार्ट 2 क्लास 18 अल्टरनेटिव फॉर्म्स इंटरवेनिंग वॉवल्स के बारे में आज सीखेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि हम स्ट्रोक और हुक कैसे लगाते हैं। जैसे अब देखो, हमने पढ़ा था पहले हम स्ट्रोक पढ़ते हैं, फिर हुक पढ़ते हैं एंड वॉवल पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा था। नंबर 1 पे क्या पढ़ा? स्ट्रोक। एंड नंबर 2 पे हुक। एंड नंबर 3 पे वॉवल। ये रूल पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। तो इस टाइप से वर्ड बनता है, जैसे प्राई करना है तो PR प्राई, इस तरीके से बन गया। अब आपके सामने वर्ड है बार्ली। अब बार्ली करना है तो हमने इस तरीके से लिख दिया बार्ली। तो आप ध्यान से देखो, आप इसको बार्ली ही पढ़ोगे तो मोस्टली स्टूडेंट यस बोलेंगे बार्ली, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा? स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक पढ़ा, फिर हुक पढ़ा, फिर आ की साउंड। तो ये क्या बन गया? ब्राली। जबकि बार्ली वर्ड में क्या है कि बी, अब देखो ये वर्ड्स है, इधर सबसे पहले हमारे पास क्या आया? स्ट्रोक। नंबर 2 पे वॉवल आ गया एंड नंबर 3 पे हुक आ गया। अब इस वर्ड में बी और आर के बीच में वॉवल आ गया, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? बी ऐसे, आर ली, इस हिसाब से बार्ली बनेगा। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा? ब्राली। तो इस टाइप के वर्ड्स कैसे बनाने हैं? अगर हम इनको पूरा लिखेंगे तो फिर शॉर्ट कुछ नहीं रहेगा। आगे आगे हम तो शॉर्ट करना सीख रहे हैं। तो इस टाइप के वर्ड बनाने के लिए आपको देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि हमने स्ट्रोक पढ़ा, हुक पढ़ा एंड वॉवल। तो अगर आपका स्ट्रोक और हुक के बीच में वॉवल आ जाता है तो हम क्या करते हैं? BR ऐसे ही लिखेंगे और इधर सर्कल लगा देंगे। ये सर्कल का मतलब होगा कि आपने पहले स्ट्रोक पढ़ना है, ठीक है, फिर नंबर 2 पे डॉट वॉवल पढ़ोगे एंड फिर नंबर 3 पे हुक। अगर आपका कोई भी वर्ड बनता है, जैसे एग्जाम्पल BR ऐसे करा, ठीक है, वॉवल डॉट वॉवल इस तरीके से लगता है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए ऐसे एंड थर्ड के लिए ऐसे। बट अगर स्ट्रोक और हुक के बीच में वॉवल अगर आ जाता है तो फिर हमारे को इस तरीके से सर्कल लगाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट का आएगा इस तरीके से, सेकंड ऐसे और थर्ड इस तरीके, जैसे नीचे आपको विद नंबर्स आपको बताया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड। इसमें आपने सबसे पहले स्ट्रोक पढ़ना है, ठीक है, जैसे स्ट्रोक को पढ़ेंगे, फिर नंबर 2 पे डॉट वॉवल पढ़ा जाएगा और नंबर 3 पे हुक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर हो गया कि अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इसका मतलब होगा पहले स्ट्रोक फिर हुक फिर वॉवल। अगर सर्कल लगाए तो पहले स्ट्रोक फिर डॉट वॉवल फिर हुक, और ये हमेशा हुक के ऑपोजिट साइड रहेगा। जो सर्कल लगता है तो हुक के हमेशा ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब ये तो हो गया डॉट वॉवल का। अब डैश वॉवल्स देखो, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर ये डॉट का बताया, और अगर डैश वॉवल आता है तो हमने ऐसे पढ़ा था, स्ट्रोक, हुक एंड डैश वॉवल। अब अगर स्ट्रोक और हुक के बीच में डैश वॉवल आ जाए तो हम इस तरीके से काट देंगे। फर्स्ट के लिए ऐसे, सेकंड के लिए इस तरीके से एंड थर्ड के लिए इस तरीके से काट। ठीक है, अब लाइट एंड डार्क का आपको वर्ड के हिसाब से सेंस लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल,
अब बारली वर्ड है, ठीक है, बारली, बा में कौन सी साउंड आ रही है, आ की, तो अदरवाइज हमें बारली ऐसे करना था। अब ये इस टाइप से नहीं रहेगा, बी आर ऐसे लिखा, बारली, और इधर सर्कल लगा दिया, और ये हुक के ऑपोजिट, चैलेंज, ले न च, चैलेंज, ऐसे, ठीक है। शार्पली, एस एच, शार्पली, इस तरीके से। अगर हमने ऐसे कर दिया तो श्रापली बन जाएगा, तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना। कॉर्नर, अब डैश वॉवल, कॉर्नर, तो फर्स्ट प्लेस का है, तो इस तरीके से काट देंगे। टॉलरेबल, टॉलरेबल, तो फर्स्ट प्लेस, इस तरीके से। नर्स, एन और आर के बीच में अ की साउंड, मच वाली साउंड, तो ऐसे काटेंगे, ठीक है। टर्क, टी आर, ऐसे टर्क, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ट्रक बन जाएगा, तो टर्क, टी और आर के बीच में बबल है, तो इस तरीके से काटेंगे। तो ये तो हो गया डॉट एंड डैश का कैसे वॉवल लगेगा, स्ट्रोक और हुक के बीच में अगर वॉवल आ जाए तो इस टाइप से हमारा वॉवल यूज होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास चर की साउंड, चर, चर के स्पेलिंग होते हैं TURE से, ठीक है, और एक स्पेलिंग CHER से चर बनता है। अब इसमें आप देखो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग टी और आर के बीच में क्या आ रहा है, यू, तो हम शॉर्ट एंड में टी और आर को, जैसे बीच में यू आ रहा है तो इस तरीके से यू को काट देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ट्यूर, पर पढ़ेंगे चर। अब इधर CHER से आ रहा है, तो CHR के बीच में अ की साउंड आ रही है, तो ऐसे काट देंगे, तो चर, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये आपको दिखा दिया। अब वर्ड बनाते हैं, जैसे लेक्चर, अब इधर किस स्पेलिंग है, कौन से स्पेलिंग है, TURE, ठीक है। तो लेक्चर, लेक्चर, इस तरीके से लिखा हमने, लेक्टूअर, और पढ़ेंगे चर। इससे हमारे को डिफरेंस होता है, जब आप आउटलाइन बनाओगे तो इससे हमारे को पता चल जाएगा, अगर ट्यूर लिखा है तो स्पेलिंग TURE है, तो इसमें चर की साउंड TURE से आ रही है। इधर लिटरेचर, लिटरेचर, ऐसे, लिटरेचर, ठीक है। अब कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर्स, तो इस तरीके से कैप्चर। अब इधर एस आ गया, अब यू तो ऐसे कैसे बनेगा, कटेगा नहीं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी, जैसे कैप्चर्स, एस आ गया, तो यू को इस तरीके से लिख देंगे, कैप्चर्स। तो ये इंडिकेशन दे, इंडिकेट कर रहा है हमारे को कि टी और आर के बीच में, क्योंकि इधर एस लग गया, तो एस वहां पे जगह नहीं है, तो हम नीचे इस तरीके से यू को कर देते हैं। टीचर, अब जैसे टी चर, CHER से चर की साउंड आ रही है, तो इस तरीके से हम, ठीक है। अब जैसे ये स्पेल टी चर, ऐसे कर देंगे, टीचर, ठीक है। तो ये तो हो गया चर के बारे में, कि कैसे चर की आपको पहचान रहेगी, कि जहां पर भी TURE से आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और जहां पे CHER से आएगा तो इस तरीके से हम लोग चर को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके पास ये मेन रूल थे। और अब इसमें कुछ डाउट भी होते हैं, जैसे नरेट। अब आपको याद होगा कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हुक के ऑपोजिट वॉवल रहता है। अब जैसे नरेट, ठीक है, नरेट, अब आप बुक में देखोगे आउटलाइन ऐसे बनी है, जबकि हमने पढ़ा था ये जो सर्कल है ऐसे आना चाहिए था, इस तरीके से। पर इस तरीके से क्यों दिया, इसका देखो आप ध्यान से देखिए, एन और आर के बीच में कौन सी साउंड आ रही है, ए, तो उसके लिए हमने सर्कल बना दिया। अब आर का वॉवल भी आ रहा है,
रे, तो रे का वावल भी इधर लगेगा। तो सेम साइड, दो वावल तो लग नहीं सकते, तो ये सर्कल हमने मूव कर दिया यहां पे। तो ये तो इंडिकेट आपको कर ही रहा है कि एन और आर के बीच का वावल है। तो इस टाइप से अगर दो वावल इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर हमारे को सर्कल को मूव करना पड़ेगा। तो ये आपका नरेट, ठीक है। तो इसलिए सर्कल जो है हमारा हुक के बराबर लगा, ठीक है। और इसी तरीके से वर्ड है टोर। अब जैसे टोर करना था तो टोर हमने ऐसे कर दिया, पर आप चेक करोगे बुक में जैसे टोर ऐसे लिखा। इस तरीके से क्यों करा, जबकि ऐसे बन सकता था। अब जब हम स्पीड पे जाएंगे तो हमारे वॉवल्स हट जाते हैं, और अगर वॉवल हट गए तो ये क्या बन गया, ग्रामेलोस। किस चीज का, ट्रूथ, ठीक है। तो आपको टोर और ट्रूथ ऐसे बहुत सी आउटलाइन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ग्रामेलोस लिखा है कि वर्ड बनाया। तो इसलिए दो स्ट्रोक्स वाले जितने भी वर्ड होंगे वो हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। जैसे पेयर, तो हम बना तो ऐसे सकते थे, पर ये गलत हो जाएगा, पेयर ऐसे पूरा, क्योंकि ये भी ग्रामेलोस बन जाएगा। कार, तो ये भी आपका ग्रामेलोस बन जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो दो स्ट्रोक वाले जितने भी वर्ड हैं उनको पूरा किया जाता है। तो ये इस चैप्टर में डाउट थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आपने सबसे पहले एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 43 एंड 44 की प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद ग्रामेलोग्स आ गए। जैसा हर चैप्टर में बताता हूं कि ग्रामेलोग्स जो लाइट डार्क है इन्हीं वर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे को सेंस लगानी पड़ती है। जैसे पीपल, पीपल में क्या यूज हो रहा है, पी, तो पी इज ए लाइट। बिलीफ एंड बिलीव्ड, तो ये भी डार्क होगा क्योंकि बी यूज हो रहा है। टेल, टेल में टी यूज हो रहा है, लाइट, और अबव द लाइन टेल। अब जैसे टेल करना है, ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है। डिलीवर, डी डार्क होगा, लार्जली डार्क होगा क्योंकि जे यूज हो रहा है। कॉल, इसमें के यूज हो रहा है। लाइट, इक्वल, लाइट। ओवर, ओवर में वी यूज हो रहा है, ये डार्क, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, तो ये भी डार्क। वैल्यूएशन, वी डार्क। तो ये ग्रामेलोग्स प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज 45 46 प्रैक्टिस करें, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर भी समझ आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं जिसमें सर्कल और लूप, ठीक है, प्रोसीडिंग इनिशियल हुक, चैप्टर 13 में आपको मिलते हैं। थैंक यू।